व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन की भूमिका क्या है? इतना क्यों मैं पागल हूँ ऑब्जर्वेशन को लेके? पुराने जो भी सेजेस थे, जो भी इंटेलिजेंट थे, जो भी सुनने लायक थे, सब ने ऑब्जर्वेशन के बारे में कहीं ना कहीं बात करी और सब ये बोलते थे कि ऑब्जर्वेशन इज़ द की एलिमेंट टू डिसाइफर एनीथिंग इन लाइफ। एंड सबसे बड़ी जो भूमिका है वो कृष्णमूर्ति की है, जिन्होंने ऑब्जर्वेशन के को सबसे मूलभूत प्रथम स्थान पे रखा अपने लेक्चर्स में, अपने बातों में। बहुत ही रेयर ऐसे कोई होंगे जिन्होंने ऑब्जर्वेशन को प्रथम स्थान पे रखा है। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे सेजेस हैं जो ऑब्जर्वेशन की बात ही नहीं करते, ना उसको वैल्यू देते हैं, और उनके मुंह से ऑब्जर्वेशन का शब्द तो निकलता ही नहीं है। मतलब इट्स लाइक दे आर टोटली इररिलेवेंट एंड इफ़ यू आर लाइक, फॉर मी इट्स मूर्खता। अगर आप इतना ही नहीं देख पा रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन की भूमिका क्या है मानव शरीर में, मानव जीवन में ऑब्जर्वेशन क्या काम करता है, अगर आप यही नहीं देख पा रहे हैं कि उसकी कितनी भूमिका है, कितनी वैल्यू है, उसका क्या रोल है, तो मुझे लगता है कि आप मूढ़ हैं, आप मूर्ख हैं। आपको अभी नर्सरी में ही रहना चाहिए, आप बड़े हुए ही नहीं हैं। और जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी आज तक, जितने भी सेजेस मैंने सुने, आज तक हार्डली किसी ने ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करी है। प्रेजेंट में अगर देखें, संदीप माहेश्वरी ऑब्जर्वेशन को पैसिवली यूज़ करते हैं कभी कभी, बट वो भी क्वेश्चनिंग की बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन की बात नहीं करते हैं। तो वो अगेन एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी कि आप क्वेश्चनिंग की तरफ जंप करें विदाउट गिविंग द वैल्यू टू द ऑब्जर्वेशन। एंड टुडे आई एम गोइंग टू प्रूव दिस टू यू कि ऑब्जर्वेशन की क्या वैल्यू है और क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है ऑब्जर्वेशन करना। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि इतने सारे व्यक्ति आके बिज़नेस बनाने पे ज्ञान देते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो ये करना चाहिए, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो वो करना चाहिए, शिद्दत करो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, रियाज़ करो, पता नहीं क्या क्या दुनिया की बातें। हर आदमी, वो अलाहाबादिया का पॉडकास्ट देखो तो सक्सेस के ऊपर कोई टिप्पणी कर रहा है, राज शमानी के पॉडकास्ट देखो तो वो टिप्पणी कर रहे हैं। हर व्यक्ति टिप्पणी कर रहा है, सक्सेस होना है तो ये करो, सुबह उठो, सक्सेसफुल होना है तो बुक्स पढ़ो, सक्सेसफुल होना है तो ये करो, वो करो, ये करो, ज़्यादा मेहनत करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। किसी को आज तक ये ही नहीं दिखा कि चाहे कोई भी स्किल आप अचीव कर लें, कोई भी स्किल आप अचीव कर लें, जब तक उस स्किल को मार्केट नहीं किया जाएगा तब तक उस स्किल को पैसे नहीं बनाए जा सकते उस स्किल से। चाहे वो कोई भी स्किल हो, चाहे वो आप कहते हो कि मैं 12 घंटे पढ़ा सकता हूँ या मैं 12 घंटे पढ़ सकता हूँ, ये एक स्किल है। आप कहते हो कि अगर कोई इंसान कभी ज़िंदगी में पढ़ नहीं पा रहा है और मेरे पास आ जाए तो मैं उसको बता सकता हूँ 12 घंटे कैसे पढ़ना है, तो एक स्किल है। अब इसको मोनेटाइज कैसे करोगे? तो सब पता है क्या बोलते हैं, अपने काम में लगे रहो, एक्सीलेंस के पीछे लगे रहो। ये जितने भी पॉडकास्टर्स हैं, जितने भी दुनिया के न्यूज़पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, गूगल आर्टिकल्स, दुनिया के सारे लोग अभी तक यही नहीं ऑब्ज़र्व कर पाए, इतनी छोटी चीज़ नहीं ऑब्ज़र्व कर पाए कि इस दुनिया में किसी भी स्किल की कोई वैल्यू नहीं है, वो मात्र मल मूत्र के बराबर है। चाहे आप संगीत में पारंगत हासिल कर रखे हों, चाहे आप डांसिंग में कर रखे हो, चाहे किसी कला में कर रखे हो, चाहे पढ़ाई में कर रखे हो, चाहे किसी में कर रखे हो, अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट जॉब है, ये सब तो चलो उसमें एक गिवन वो होता है, क्या बोलते हैं, पाथवे होता है कि पढ़ाई करनी है और लक अच्छा हुआ तो काम हो जाएगा, है ना। उसमें भी कोई मार्केटिंग का कोई स्थान नहीं। बट आज तक इतने लोग बातें करते हैं, हर आदमी, इतने पॉडकास्ट, दुनिया के सारे पॉडकास्ट, सब के सब कूड़े के डिब्बे में उठा के डाल दो, सब के सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, सब के सब, किसी को कुछ नहीं पता
कि क्या एक्चुअली होता है। आपके पास कोई आया, वो कह रहा है मेरे को स्किल है, तो आप उससे कह रहे हो और मेहनत करो। अरे उस स्किल की घंटा कोई वैल्यू नहीं है। वो स्किल जो है वो मल मूत्र के बराबर स्किल है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ कैसे, और वो मल मूत्र सोने में कैसे परिवर्तित होगा उसके ऊपर भी लोगों ने, किसी ने, सिंपल सी एक ऑब्जर्वेशन है। अगर आप इस दुनिया में रहते हैं, इस पृथ्वी पर रहते हैं, तो आपने एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन देखी होगी कि आपके पास एक टैलेंट है, उस टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है, उस टैलेंट की कोई मूल्यता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको यही आपके अंदर घुसा हुआ है कि और मेहनत करनी चाहिए। ये पता नहीं क्या क्या घुसा हुआ है, सक्सेसफुल हो, सुबह रात में 4 बजे उठ जाओ, ये उठ जाओ वो उठ जाओ। एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन आपको नहीं दिखी, कोई ये बात नहीं करता आज तक किसी ने। अब ब्लंटली इतने लाखों करोड़ों पॉडकास्ट आ गए, वीडियोस आ गए यूट्यूब पे, आज तक एक वीडियो नहीं आया जिसमें कहा गया हो कि मार्केट सबसे बड़ी चीज़ है, मार्केटिंग सबसे बड़ी चीज़ है। हर व्यक्ति यही बात करता है, एक्सीलेंस के पीछे बाजू, सक्सेस छक मार के पीछे आएगी। अरे ना जी, ऐसे कैसे आ जाएगी? इट्स लाइक बिल्ड द रेस्टोरेंट, दे विल कम। हाउ कैन यू बिल्ड द रेस्टोरेंट? हु विल प्रमोट? एंड देन फॉर द नेम ऑफ प्रमोशन पैम्फलेट बांट दो। ये उनकी ऑब्जर्वेशन है। उनका सारा का सारा ध्यान जो है वो रेस्टोरेंट पे है, सारा का सारा जो ध्यान है वो उसके टैलेंट पे है। कोई वैल्यू नहीं है, ये सब मल मूत्र के बराबर। सिंपल सी एक ऑब्जर्वेशन थी कि मार्केटिंग की स्किल हासिल करो तो दुनिया की कोई दूसरी स्किल, चाहे तुम्हारी खुद की है चाहे किसी सामने वाले की है, उसको तुम मोनेटाइज कर पाओगे। एम फॉर मार्केटिंग, एम फॉर मनी। जिस व्यक्ति को मार्केट करना आता है, सेल करना आता है, वह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। लेकिन आज तक किसी ने ये इतनी सिंपल सी ऑब्जर्वेशन नहीं देखी। आप इसी से सोच सकते हो, आप सिर्फ इसी से कैलकुलेट कर सकते हो कि लोग कितने बड़े घोंचू हैं, कितने बड़े घोंचू हैं लोग। एंड मैं आपकी भी बात कर रहा हूँ, इसमें आप भी इंक्लूडेड हैं। ये मत सोचे कि आप बचे हुए हैं क्योंकि आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं मेरे। ये कोई नरम पट्टी लगाने वाले पॉडकास्ट नहीं होते हैं। जो गलत है वो गलत है, गलत दिशा पे हो तो हो, घोंचू की तरह जा रहे हो तो बोलूँगा घोंचू की तरह जा रहे हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ऑब्जर्वेशन की मूल्यता क्या है? अगर आप यही नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि इतना टैलेंट होने के बावजूद भी आपकी ज़िंदगी में कोई पैसा नहीं है, और ये ऑब्जर्वेशन ही नहीं होती है, तो क्वेश्चनिंग कहाँ से उठेगी कि भाई पैसा कैसे कमाए? तो पैसा कैसे कमाए जो आप पूछते हो, किसी से भी जाके पूछो, भैया मैं ये हूँ, लेट्स से कि आप गिटार बजाते हो, सर मैं गिटार बजाता हूँ, पैसा कैसे कमाऊँ गिटार बजाने से? हर आदमी ज्ञान दे देगा आपको। इनफैक्ट शार्क टैंक पे लोग आके, जो बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो वो भी इस जवाब को नहीं दे पाते कि बेटा क्लियर आंसर है, मार्केटिंग करना सीखो। मतलब इतनी कॉन्क्रीट ऑब्जर्वेशन नहीं कह सकते इसको कि ये बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत आपको क्षमता चाहिए इतनी ऑब्जर्वेशन करने के लिए। तो इतनी ग्रॉस ऑब्जर्वेशन है, सटल ऑब्जर्वेशन कहाँ से करोगे जब इतनी ग्रॉस ऑब्जर्वेशन कोई नहीं कर पा रहा है? कि आज तक एक भी पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में किसी ने यही नहीं बोला कि मार्केटिंग की वैल्यू है रैदर दैन आपकी स्किल की वैल्यू है। क्योंकि स्किल तो बतेरे लेके बैठे हुए हैं। मार्केट कौन करता है? कोई या तो इंडस्ट्री करेगी मार्केट आपके लिए, कोई कंपनी करेगी मार्केट आपके लिए, कोई रियलिटी शो करेगा मार्केट आपके लिए। अगर आप एक सिंगर हो, डांसर हो, एक्टर हो, व्हाटएवर जो भी हो, आप खुद कब करोगे? और ये कोई मार्केटिंग लेसन नहीं है, मैं सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन का एक उदाहरण दे रहा हूँ कि इतनी ऑब्जर्वेशन लोग नहीं कर पाते हैं, इतनी छोटी ऑब्जर्वेशन लोग नहीं कर पा रहे हैं। आप बताइए कि आगे मैं क्या ही बताऊँ इसमें मैं क्या बता दूँ आगे? आज तक एक व्यक्ति ने ये नहीं बोला। और इससे होता क्या है कि इससे जो बच्चे हैं, हम लोग जो हैं, जो सुनते हैं, उनके अंदर और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि अरे यार ये क्या। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें ध्यान से, जितने भी बड़े मार्केट, ग्रैंड कार्डोन का मैं उस दिन वेबिनार देख रहा था, उन्होंने बोला था कि मैं प्रोडक्ट पे ध्यान ही नहीं देता हूँ,
वो कह रहे हैं मैं सर्विसेज पे ध्यान ही नहीं देता हूँ। वो कह रहे हैं मैं चीफ ऑपरेशंस पे ध्यान ही नहीं देता हूँ। तो लोगों ने पूछा किस पे ध्यान देते हैं? कहते हैं मार्केटिंग पे। कंपनी का ओनर, इतनी बड़ा कंपनी कार्डोन इंडस्ट्रीज का ओनर, वो आदमी कह रहा है कि मैं सिर्फ मार्केटिंग पे ध्यान दे रहा हूँ। तो कुछ तो होगा ना। और मैं आपको मार्केटिंग सेल नहीं कर रहा हूँ कि आप सोचें कि चलो सर ने कह दिया मार्केटिंग सीखते हैं। कोई कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ बात हो रही है ऑब्जर्वेशन की। वो तो आपका अलग डिपार्टमेंट है, क्योंकि पॉडकास्ट कोई मार्केटिंग का पॉडकास्ट थोड़ी है। अब कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर एक बात बताइए, हम आत्मा कैसे हैं? आप मेरे से क्या पूछ रहे हो? जब तक आप खुद ऑब्जर्व नहीं करोगे अपने शरीर में, क्या अगर मैं बता दूंगा तो आपको यकीन हो जाएगा? नहीं नहीं, यकीन तो नहीं होगा। तो क्यों पूछ रहे हो बेवकूफ़ों की तरह? क्यों जा जाके बड़े बड़े यूट्यूब गुरुज से पूछते हो कि हम आत्मा है, ज़रा साबित करो? क्यों? कोई तुम्हें घंटा, तुम्हारा कोई क्या ठेका लेके रखा हुआ है? कोई क्यों ऑब्जर्व करेगा? कोई क्यों आपको बताएगा? राइट। और बता भी देगा तो उससे क्या होगा? कोई बुक क्या कहेगी, आप आत्मा हो या नहीं हो? दो ही चीज तो कहेगी। और क्या कहेगी भाई? एक बुक क्या कहेगी कि आप आत्मा हो, दूसरी बुक कहेगी आप नहीं हो। एक आदमी कहेगा रीइंकार्नेशन होता है, एक आदमी कहेगा रीइंकार्नेशन नहीं होता। खत्म हो गया। और क्या करोगे? यही पड़ा है। सत्य दोनों में ही सत्य के करीब तो हो ही नहीं। तो ऑब्जर्वेशन की मूल्यता बहुत बड़ी है। जब आप खुद किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हो तो आप उसका प्रत्यक्ष प्रमाण कर लेते हो, प्रत्यक्ष कर लेते हो उसका। इसीलिए प्रत्यक्ष को सबसे ऊपर रखा है पतंजलि ने। मैं आपसे कहता हूँ दो विचारों के बीच में गैप है। आप कहोगे, या तो आप कहोगे है, या तो आप कहोगे नहीं है। दोनों में ही आप सत्य के करीब नहीं हो। आपको खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हाँ सर सही कह रहे हैं कि दो विचारों के बीच में गैप है। अब आके दुनिया का कोई फन्ने खा आपसे कहता है दो विचारों के बीच में गैप नहीं है, तो आप कहोगे नहीं नहीं तुम बेवकूफ़ हो, गैप है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ, या आचार्य कहते हैं, या संदीप कहते हैं, या बड़े बड़े जितने भी लोग हैं जिसको आप सुनते हो, वो आपसे कहते हैं गैप नहीं, और मैं कहता हूँ गैप है, आप फंस जाओगे। आप फंस गए। तो ऑब्जर्वेशन इसलिए करनी थी जिससे आपको यकीन हो सके, आपका जो आस्था है वो 100% हो सके, आपका जो विश्वास है वो 100% हो सके। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन करनी है। जो कुछ भी कहा जा रहा है किताबों में, जो कुछ भी वीडियोस में कहा जा रहा है, अगर आप उसको ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं अपने अंदर, तो ही आपको यकीन होगा कि वो सत्य है या असत्य है। ये है ऑब्जर्वेशन की वैल्यू। जब संदीप ने कहा मेडिटेशन से कुछ नहीं होता है, तो मैंने अपने अंदर ऑब्जर्व किया। मैंने देखा नहीं ये तो होता है। तो अब संदीप महेश्वरी जैसे लाखों लोग आ जाए मेरे पास, कहें मेडिटेशन कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानूंगा। फिर मैंने साबित भी किया। मैंने बहुत सारे अपने पॉडकास्ट पे लोगों को जोड़ा, आप लोगों को जोड़ा, यूट्यूब पे लोगों को जोड़ा, करीबन 500-600 लोग जुड़े, और वो सब प्रत्यक्ष प्रमाणी हैं। उनको प्रत्यक्ष करवाया। क्यों? मैं ये भी तो कह सकता था कि मैं पार्थ सिंह हूँ, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, कितना इंटेलिजेंट हूँ, आके मेरे को सुनो। नहीं, क्योंकि कृष्णमूर्ति जानते थे, ये सारे लोग जानते, बड़े जो सेजेस है वो जानते थे कि ध्यान सबसे बड़ी चीज़ है। इसी ऑब्जर्वेशन को ध्यान बोला गया है। ध्यान का मतलब ये नहीं बैठ जाओ कुछ पोजीशन पकड़ लो। ध्यान का मतलब होता है ग्रॉस से सटल की तरफ की यात्रा। ग्रॉस ऑब्जर्व करो। सिंपल सा रूल है। यूट्यूब में हर जगह बोला जा रहा है कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करो तो सक्सेसफुल हो जाओगे, सुबह 4 बजे उठ के रियाज करो तो सिंगर बन जाओगे। हर जगह यूट्यूब पे बताया जा रहा है कि हार्डवर्क करो। हर जगह पता नहीं कौन कौन से डायलॉग बताए जा रहे हैं कि क्या सब बेकार है। ये सब मल मूत्र के बराबर है।
जब सब आप करके देखोगे आप कहोगे आप कहीं पहुँचे ही नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पास इतनी बड़ी स्किल अचीव हो गई, 5 साल हो गए आपको किसी स्किल को अचीव किए हुए, आज तक आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो उस स्किल से। तो अब क्वेश्चन आता है कि इन लोगों को सुनना चाहिए या कुछ और करना चाहिए। तो इस ऑब्जर्वेशन को पाने के लिए आपने 5 साल डाले, क्योंकि इन लोगों ने गलत चालू करवाया था। समझ नहीं रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जब ये वीडियोस आई, न्यूज़पेपर पे आर्टिकल्स आए, आसपास आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, रिश्तेदार, बड़े ज्ञानी लोग आके आपके पास बोले कि हार्डवर्क करो, सुबह 4 बजे उठ के रियाज़ करो, सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करो, या हार्डवर्क इज़ द की टू सक्सेस, या पता नहीं कौन कौन से डायलॉग मारे कि जो हार न माने, जो चलता रहे वो जीतेगा आज नहीं तो कल। आपने 5 साल उन लोगों की बातों का अभ्यास किया जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वाइस लोग हैं। 5 साल बाद आपको पता चला कि कुछ नहीं हुआ है। तो ये 5 साल की ऑब्जर्वेशन हुई आपकी। अब इस ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चनिंग उठेगी कि क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन क्वेश्चनिंग तक तो लोग जाते ही नहीं, ऑब्जर्वेशन पे ही नहीं जा रहे तो क्वेश्चनिंग पे क्या जाएंगे। तो पहले ऑब्जर्वेशन आएगी, फिर क्वेश्चनिंग आएगी। पहले आप देखोगे कि शेर घास खा रहा है, फिर आप कहोगे अरे शेर घास क्यों खा रहा है, कि पहले ही पूछ लोगे शेर घास क्यों खा रहा है। क्वेश्चनिंग की कोई मूल्यता नहीं है, ऑब्जर्वेशन की। पूरे 90 साल तक वो आदमी चीख चिल्ला के, बुढ़ा चिल्ला चिल्ला के मर गया कि जस्ट टू ऑब्जर्व, जस्ट ऑब्जर्व, जस्ट ऑब्जर्व, ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्व्ड। मर गया बेचारा। तुम लोगों को कुछ नहीं हुआ, तुम लोग अपना अय्याशी कर रहे हो पैदा होके। कोई मतलब नहीं जय कृष्णमूर्ति से। और कह रहे हो वो तो स्पिरिचुअलिटी दे। अरे घोंचू, वो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, वो जो तुम पैसा कमाना चाह रहा है, जिससे तू अय्याशी करेगा, दुबई पे जाके लेमोनेड पिएगा, 1000 लड़कियों के साथ संबंध बनाना चाहता है, 1000 वैश्याओं को संभोग करना चाहता है, उसी की बात कर रहा है वो कृष्णमूर्ति, उसी को अचीव करने की बात कर रहा है। अब बताओ, जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर हैं वो सब बहुत भयंकर ऑब्जर्वर हैं। मैं फ्रैंक कर्न का एक पॉडकास्ट देख रहा था, तो उनसे पूछा गया कि जब आप ऐड चलाते हैं तो आपको पहले से ही पता होता है कि ये ऐड काम करेगा? तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई आज तक आदमी नहीं पैदा हुआ है जो आपसे कह दे ये ऐड काम करेगा, ये ऐड काम नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि हमें 10 ऐड चलाने होते हैं जो हमें लगता है सही है, और उसके बाद वो 10 ऐड में हमेशा 1 या 2 ऐड काम करते हैं। वो 2 ऐड पकड़ने के लिए हमें कैंपेन को ऑब्जर्व करना पड़ता है। आ गई ऑब्जर्वेशन। अभी कुछ दिनों पहले एक ऐड चल रहा था, इस फेसबुक पे बड़ा फेमस हुआ। तो फ्रैंक कर्न से किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी यू हैव फॉर ऑल द एडवर्टाइजर्स। तो उन्होंने पता क्या बोला? वो कहते हैं कि आई ऑब्जर्व कि क्या चल रहा है, आई ऑलवेज कीप एन ऑब्जर्वेशन। और इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान मतलब वो नहीं होता कि आंखें खोला और देख डाला, आंखें खोला देख डाला, ये ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब होता है कि आप जब देख रहे हो तो आप गौर से देख रहे हो और सिर्फ उसी पे फोकस कर रहे हो। आपका जो उद्देश्य है वो, उसके पीछे एक अर्थ है, एक मीनिंग से आप देख रहे हो। तो कृष्णमूर्ति ने पूरी जिंदगी में सबसे बड़ी चीज मुझे क्या सिखाई? मैंने उनके करीबन 200-250 पॉडकास्ट सुने, और कई बार उन्होंने रीइंकार्नेशन के बारे में बात करी। कई लोग मेरे से बहस करते हैं कि रीइंकार्नेशन का तो उन्होंने कभी इनेबल नहीं किया, बोला नहीं। तो मैंने कहा दोबारा जाके देखो। तो उसने दोबारा देखा जाके वही वीडियो, व्हाट इज इट दैट रीइंकार्नेट, टाइप करो आप लोग। उस पूरे वीडियो में अगर आप ऑब्जर्व करें, ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तो कहीं ये नहीं बोला रीइंकार्नेशन होता नहीं है। उन्होंने कहा है कि व्हाट इज इट दैट रीइंकार्नेट्स। उन्होंने ये कहा नहीं है कि हाउ रीइंकार्नेशन इज नॉट पॉसिबल।
जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आप किसी उद्देश्य से ऑब्जर्व नहीं करोगे, इन द सेंस कि ऑब्वियसली ध्यान आपका रहेगा, एक अंदर इंटरनल उद्देश्य रहता है कि मुझे देखना है, ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये नहीं रहेगा कि मुझे ये देखना है कि रीइंकार्नेशन नहीं होता है। तो उस बंदे ने मेरे को आके क्या बोला कि उसने कहीं कोई बात नहीं करी रीइंकार्नेशन की, मतलब ये नहीं कहा कि रीइंकार्नेशन होता है। मैंने कहा तुम यही देखना चाहते थे कि वो बोलेगा कि रीइंकार्नेशन होता है कि नहीं होता है। तभी तुम्हें वो नहीं दिखा। अगर तुम चुपचाप देखते तो तुम्हें समझ में आता कि क्या बात हो रही है। वहां पे ये बोला गया है, व्हाट इज इट दैट रीइंकार्नेट्स, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग रीइंकार्नेशन, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ नोइंग रीइंकार्नेशन। एवरीथिंग ही कवर्ड बट ही नेवर टोल्ड कि रीइंकार्नेशन नहीं होता है। In fact, he told in a lot of videos and podcasts about the stream of consciousness, that there is a stream of consciousness. And if you observe properly in each and everywhere, whenever he has picked up the topic of mysticism, he has confirmed mysticism. But he also has added कि what is the importance of all these things. It is just for the curiosity, and that is why he's right. So the topic is not about whether reincarnation is there or you should become a marketer. The topic is about what is the value of observation. What is the value of observation? अभी कुछ दिन पहले की बात है, बहुत दिन पहले की बात, मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके इस बात को। मैं एक ऐड देख रहा था, मतलब एक मार्केटर है रसल ब्रंसन करके, उनका एक वीडियो देख रहा था। उसमें उन्होंने कहा था कि जब कोई आपके पेज पे जाए तो नंबर डाले, नाम डाले उसका, और कुछ आपको फ्री पीडीएफ या फ्री बुक देना चाहिए, व्हाटएवर जो भी था। एंड अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स, जितने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है जो मार्केटिंग के चैनल्स हैं, उन्होंने कहा कि आप किसी कस्टमर को अप्रूव करना चाहते हैं, किसी कस्टमर को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, ऐड चलाना है। लोग फेसबुक से आएंगे और अपना फर्स्ट नेम और ईमेल एड्रेस डालेंगे और बूम, फिर आप उनको नर्चर करोगे। ये एक रूल होता था और हर कोई यही फॉलो कर रहा था। बट समहाउ इट नेवर वर्कड फॉर मी, इट नेवर वर्कड फॉर मी। देन आई केप्ट एवरीथिंग असाइड। वन डे मैंने कहा कि आज मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा। मुझे ये नहीं, ये जो टिपिकल जो स्ट्रैटेजी है कि लोगों को अपने पेज पे बुलाओ, उनसे पहला नाम, आखिरी नाम और उनका ईमेल एड्रेस लो और उनसे फॉलो अप करो उनके साथ। मैंने कहा नहीं, मुझे ये काम नहीं कर रहा मेरे साथ, मेरे इट्स नॉट वर्किंग। एग्जैक्टली वही एग्जाम्पल था कि शुरू में जब मैंने आपको बताया ना कि यू माइट हैव वंडर्ड कि यू हैव दैट एग्जाम्पल कि सुबह 4 बजे उठो, अभी मैं बता रहा था आपको, और हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, और चलते चले जाओ, रुको मत, व्हाटएवर, हार मत मानो। एग्जैक्टली। तो लोगों की जो आगम थ्योरी है, लोगों का जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है, मैंने वो फॉलो करी और मैंने एक बड़ी कमाल की चीज़ ऑब्जर्व करी कि ऐसा कोई, जितने भी बड़े मार्केटर्स हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ फ्रंट एंड पे बेचते ही बेचते हैं, चाहे वो 1 रुपए की चीज़ बेचे, चाहे 5 रुपए की चीज़ बेचे। और अभी तक कौन सी स्ट्रैटेजी, हर एक यूट्यूबर क्या बात कर रहा था, सारे यूट्यूबर क्या बात कर रहे थे बेवकूफों की तरह, जितने भी यूट्यूब के चैनल है, फ्री पीडीएफ दे दो, फ्री बुक दे दो। इधर मैंने चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा चैट जीपीटी मुझे ये बताओ कि अगर एक स्ट्रैटेजी बार बार मार्केट में लोग फॉलो करते जा रहे हैं, वो क्या है स्ट्रैटेजी? कि फेसबुक पे ऐड चलाओ, लोगों को अपनी वेबसाइट पे लेके आओ और फ्री पीडीएफ या फ्री वीडियो दो और उसके बदले लोग ईमेल देंगे।
तो चैट जीपीटी ने बोला ये तो पिछले 10 साल से चल रहा है, पिछले 10 साल से, जब से 2014 स्टार्ट हुआ फेसबुक इंस्टाग्राम, तब से आप जैसे लोगों को वेबसाइट पे लाके ईमेल एड्रेस लिया जाता है और बदले में फ्री पीडीएफ, फ्री वीडियो दिया जाता है। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा, मुझे पता है ये चीज चल रही है, लेकिन मुझे ये बताओ क्या ऐसा होता है मार्केटिंग में कि अगर कोई चीज बार बार रिपीट होती है? बिकॉज आई वॉज फॉलोइंग अ हंच, मेरे अंदर एक हंच आ रहा था, हंच मतलब सिक्स सेंस टाइप्स, मुझे लग रहा है ये इंट्यूशन कह सकते हैं, हाँ इंट्यूशन। आप तो आई वॉज फॉलोइंग दिस हंच एंड आई आस्क्ड दैट हंच टू चैट जीपीटी 4.0 कि अगर एक ही चीज को बार बार रिपीट करते जा रहे हैं सारे मार्केटर्स और सारे कस्टमर्स रोज एड्स देखते हैं, भतेरो एड्स देखते हैं, और उन एड्स में वेबसाइट पे लाया जाता है उनको, और सभी लोग फ्री पीडीएफ, फ्री वीडियो दे रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कस्टमर जो है वो ऊब जाए और ये स्ट्रैटेजी एक्सपायर हो जाए, या ये स्ट्रैटेजी हमेशा चलती रहेगी? तो चैट जीपीटी ने बोला कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और एक फिनोमेना, उस फिनोमेना का कुछ नाम था, ये रिसर्च में आया था कि अगर एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बार बार यूज होती जा रही है तो वो सारी इंडस्ट्री में धीरे धीरे काम करना बंद हो जाएगी। इसका मतलब ये जो फ्री ईमेल एड्रेस वाली थी स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी रिटार्डेड हो चुकी है, रिटायर हो चुकी है। और फिर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, मतलब एंटरप्रेन्योर नहीं, मार्केटर्स, और जितने भी चालाक मार्केटर्स हैं जो सक्सेसफुल है, जिन्होंने $1 मिलियन बिजनेस किया है, वो फ्रंट एंड पे हमेशा कुछ ना कुछ बेचते ही हैं, चाहे वो ₹1 का बेचे, चाहे वो ₹10 का बेचे। मतलब फ्री पीडीएफ और फ्री वीडियो वाली कोई चीज नहीं होती, आपको कुछ ना कुछ बेचना ही पड़ेगा। उससे क्या होता है कि लोग फिल्टर हो जाते हैं। और वहीं से मैंने पॉडकास्टों में आपको भी बताया था कि जो आदमी पैसा दे रहा है वो आदमी ज्यादा सीरियस होता है, बीच में मैंने आपको बताया था ये। लेकिन सारी थ्योरीज क्या कह रही थी कि नहीं नहीं, ये स्ट्रैटेजी काम करेगी, ये स्ट्रैटेजी काम करेगी। इनफैक्ट रसल ब्रंसन की बुक में भी लिखा हुआ है कि ये स्ट्रैटेजी काम करती है। बड़े मार्केटर जिन्होंने करते हैं, और वो खुद ऐसा काम कर रहे हैं कि वो खुद नहीं बेचना चाह रहे हैं फ्री, वो खुद कह रहे हैं अपनी बुक में कि फ्री, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्री वाले साले फ्री ही रहते हैं हमेशा, उनके पास कोई सीरियसनेस नहीं है। और मुझे फ्री वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे स्प्लेंडर वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्प्लेंडर वाला भी ₹10 की चीज खरीद सकता है अगर वो चाहे तो। दिस वॉज द टिपिकल एग्जाम्पल of Krishnamurti, which I applied in the context of marketing. You observe without any agenda. You just simply observe whatever is happening in real time. You observe that first. And then only you will get to the reality fast. So this is the value of observation, guys. This is the most amazing thing which I can tell you, is that whenever I am telling something, you observe inside the brain. जब मैं कुछ आपको कह रहा हूं तो आप ऑब्जर्व करो। लोग यूपीएससी की तैयारी करें, उनका कहां ध्यान आ पाएगा ऑब्जर्वेशन में? तो इसलिए मैं कहता हूं यूपीएससी की तैयारी करो तो यूपीएससी की तैयारी करते रहो, यहां पे मत सुनो। मेरे जो पॉडकास्ट है आपको भटका देंगे। अगर आपको मन के बारे में जानना है, संसार के बारे में जानना है, यूनिवर्स के बारे में जानना है, नेचर के बारे में जानना है, तो ही मेरी बातों को देखें। और इसी वजह से डोर ब्लॉक स्ट्रैटेजी भी डिस्कवर हुई थी। जब मैंने आपको डोर ब्लॉक स्ट्रैटेजी के बारे में बताया तो आप लोग एक्साइटेड नहीं हुए, क्योंकि आपको लगा ये तो बहुत डीप बात कर रहा है, जबकि वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। कोई जब भी कोई बात करता है, कोई बुक जब भी कोई बात करती है, कोई ग्रंथ कब भी कोई बात करते हैं, कोई इंसान जब भी कोई बात करता है, उस बात की वैल्यू तभी तक है जब वो एक्चुअली में होता है। और वो एक्चुअली में होता है, इसको जानने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी विदाउट एनी बायस्ड पना।
बिना बायस्ड हुए हुए। और यहीं से एक बहुत बड़ा निर्माण हुआ इस चीज का कि जब मैंने ये देखना चालू किया, अपने मन के अंदर, अपने भीतर, अपने मन के अंदर झांकना चालू किया कि जब भी मैं बहुत बड़ी परेशानी में होता हूँ तो कुछ ना कुछ हेल्प मेरे को कहीं से आ जाती है, या मैं जब बहुत खुश होता हूँ तो मेरे पास आंसर्स आ जाते हैं। और वहीं से एक क्वेश्चन उठा मेरे अंदर, क्योंकि ऑब्जर्वेशन हो चुकी थी ये चीज़ और ये रिपीट हो रही थी बार बार। और वहीं से क्वेश्चन उठा कि क्या ऐसा हो सकता है कि देयर हैज़ टू बी सम प्लेस अबाउट लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन और अट्रैक्शन और व्हाटएवर। So, once you observe something, it is reality. You don't understand it, but it has become the reality. I have observed that there is some evidence of law of manifestation. मतलब manifestation होता है, attraction होता है. I have observed that. Then only I am telling कि हाँ भाई ये हो रहा है. अब वो observation की जड़ क्या है, कैसे काम करता है, मुझे नहीं पता. सो दिस इज द रोल एंड वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन. आप लोग पूछते हो ऑब्जर्वेशन की क्या है? सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन की ही वैल्यू है. जो व्यक्ति ऑब्जर्व कर लेता है वो व्यक्ति पैटर्न्स ऑफ यूनिवर्स को भी ऑब्जर्व करना चालू कर देगा अपने आप ऑटोमेटिकली. इस ऑब्जर्वेशन से ही मैंने बहुत कुछ निकाला है. जैसे कि दुनिया में पैटर्न्स काम करते हैं. अगर कोई बायर है तो वो बायर है, अगर कोई नॉन बायर है तो वो नॉन बायर है. जो नहीं खरीदता वो नहीं खरीदता, वो नहीं खरीदता है. जो खरीदता है वो खरीदता है, वो खरीदता है. ये डैन कैनेडी के डायलॉग है, बहुत बड़े मार्केटर हैं वो. जो आदमी लड़ाई करता है वो लड़ाई करता है, वो लड़ाई करता है. जो आदमी क्राइम करता है वो क्राइम करता है, वो क्राइम करता है. एक बार कोई चोरी कर लेता है तो बार बार वो चोरी करता है. देयर इज अ हाई टेंडेंसी कि बार बार चोरी करेगा. एक बार अगर कोई मैस्टरबेशन कर लेता है तो बार बार मैस्टरबेशन करता है. एक बार सिगरेट पी लेता है तो बार बार सिगरेट पीता है. ये पैटर्न होता है कि अगर किसी ने कोई चीज़ एक बार कर दी तो देयर इज अ हाई चांस कि सेकंड टाइम करेगा, और जितनी ज़्यादा बार वो करेगा उतना ज़्यादा वो आगे और करने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी उसकी. ये ऑब्जर्वेशन है, ये किसी ने बताया नहीं है. ऑब्जर्वेशन की वैल्यू इतनी भयंकर है जिसकी कोई सीमा नहीं. मतलब जितनी भी थ्योरीज है वो सब फीकी पड़ जाती हैं उसके आगे. इस ऑब्जर्वेशन से ही मैंने ये देखा है कि थ्योरीज जो लिखी हुई हैं, यानी जो भगवत गीता में लिखा हुआ है मन के बारे में, इस ऑब्जर्वेशन से ही तो मैंने पता लगाया कि मन के बारे में जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली में होता है कि नहीं होता है. वो अपने मन में देखा जाके तो होता है, वो तो पता चला होता है. तो कंफर्म करने के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है. सिंपल है, आप ऑब्जर्व करें, कुछ मत करें. आपको कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, आप ऑब्जर्व करें. आप ऑब्जर्व करें कि एक बड़ा, आपको अमीर बनना है तो अमीरों को ऑब्जर्व करें और उसके बाद क्वेश्चन पूछें. जो भी आप ऑब्जर्व करेंगे उसको अप्लाई करेंगे. जैसे आप फेल हो जाएंगे उसके बाद. तो जब आप बार बार किसी बिजनेस को खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो आप बार बार फेल हो जाएंगे. तो इससे क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आती है कि जैसे ही आप कोई भी बिजनेस करोगे, चाहे आपने लाखों करोड़ों बिजनेस कर लिए हैं अभी तक, सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं आप, सीरियल मार्केटर हैं, जब आप 10 या लेट्स से 3 या 4 भी बिजनेस ग्रो या 2 बिजनेस भी ग्रो कर लेंगे ना आप, तो आप तीसरे बिजनेस पे आप जाओगे, आप पता क्या कहोगे, चाहे मैं कितना बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाऊं, चाहे मैं कितना बड़ा मार्केटर बन जाऊं, मैं किसी भी बिजनेस को पहले अटेम्प्ट में खड़ा नहीं कर सकता. बट हाँ, इतने बिजनेस करते करते मैंने ये ज़रूर देख लिया है, इसको तजुर्बा बोलते हैं या ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, ये ज़रूर देख लिया है कि कोई भी नया बिजनेस करने चलूँगा तो वो शुरू में फेल ही रहेगा. उसको सक्सेसफुल बनाना पड़ता है. पहले अटेम्प्ट में एकदम से सक्सेसफुल कुछ नहीं हो जाता. हाँ, आपको रास्ता पता चल जाता है बस. तो सिंपल सी चीज़ है, जब भी हम कुछ भी करने चलते हैं हम उसमें फेल होते हैं. और जब पहली बार ये हो रहा होता है हमें लगता है हम ही हमारे साथ, जब क्या हमारे साथ नहीं हो रहा होता है वो. अगर आप ध्यान से उसमें ऑब्जर्व करें तो आप कितने भी एक्सपीरियंस हो जाओ, आप बार बार देखोगे आप फेल हो जाओगे उसमें, किसी भी बड़ी चीज़ में. जब इलॉन मस्क ने रॉकेट लॉन्च किया था
और स्पेसएक्स कंपनी ग्रो करना चालू कर रहे थे। तो पहला रॉकेट उड़ाया, उड़ गया पूरा रॉकेट, पैसा चला गया सारा, हवा में गया, उड़ गया, ख़राब हो गया, हवा में ही ख़राब हो गया, नीचे गिर गया। तो उसमें करीबन उनका गया था आई थिंक 10-12 करोड़, कुछ ऐसा, कुछ करोड़ों में पैसा गया। फिर दोबारा करोड़ पैसे इकट्ठा किए, फिर उसके बाद दोबारा रॉकेट बनाया, रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने थे उनको, फिर उड़ाया, फिर नीचे गिर गया। तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था, मैं ये सोच रहा था एक दिन बैठ के कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। और मैं अब मेरे जितनी भी मैंने चीज़ें अचीव करी हैं, मेरे उसके साथ मैंने को रिलेट करके उसको देखा। अब आप कहोगे आप तो सिंगर हो, आपने रॉकेट साइंस के साथ कैसे कर लिया? देखिए, सीखने का तरीका और पैटर्न एक ही है सब में। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो मैं एक ख्याल आ रहा था, मैं चिंतन कर रहा था कि कैसे हो रहा होगा। लेट्स से मैं इलॉन मस्क को, कि मेरा रॉकेट ऊपर उड़ा और मैं नीचे गिर और नीचे गिर गया वो, तो मेरे अंदर पहले तो डिप्रेशन आएगा, ये नॉर्मल चीज़ है, ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। उसके बाद मैं पता लगाने की कोशिश करूँगा कि क्या ख़राब हुआ था उस रॉकेट में। तो पता क्या होगा, एकदम से नहीं पता चलेगा कि क्या ख़राब हुआ है। 2 चीज़ें भी ख़राब हो सकती हैं, 10 चीज़ें भी ख़राब हो सकती हैं, और 15 चीज़ें भी ख़राब हो सकती हैं एक साथ। ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ ख़राब होगी। चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती हैं। जितनी ज़्यादा आप, मैंने आपसे बताया ना, कॉम्प्लिकेटेड परिस्थिति आप अचीव करने की कोशिश करेंगे, जितनी ज़्यादा जटिल परिस्थिति पाने की आप चेष्टा करेंगे, जितना जटिल होगा उतना ही ज़्यादा उसमें जो कारण होंगे ख़राब होने के वो बढ़ेंगे। तो उस रॉकेट में एक्चुअली में ख़राबी नहीं था एक पार्ट, कि आप एक पार्ट ख़राब करो, पार्ट हटाया, पार्ट लगाया और दोबारा रॉकेट उड़ा दिया, नहीं। एक्चुअली क्या हो रहा था कि उस रॉकेट में बहुत सारी चीज़ें ख़राब थी और पता ही नहीं चल पा रहा था कि एक चीज़ ख़राब होने की वजह से दोबारा दूसरी चीज़ ख़राब हुई है, दूसरी चीज़ ख़राब होने में से तीसरी चीज़ ख़राब हुई है। तो एक पैटर्न बन रहा था कॉम्प्लिकेटेड, समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन से पार्ट ने बाकी पार्ट को ख़राब किया, यही नहीं पता चला, क्योंकि 15 पार्ट ख़राब हो रखे थे। तो कौन से पार्ट ने बाकी पार्ट को ख़राब किया? इन शॉर्ट, आंसर्स नहीं मिल रहे थे इलॉन मस्क को। फिर बहुत मुश्किल से जब वो सोचा कि हाँ ठीक है, हो सकता है ये पार्ट्स ख़राब होंगे, और सब साइंटिस्ट ने बोला हाँ यही पार्ट्स ख़राब थे, और दोबारा उड़ाया तो एक नई प्रॉब्लम आ गई, और फिर से रॉकेट नीचे गिर गया, फिर करोड़ों का नुकसान हो गया, फिर डिप्रेशन आ गया। मतलब उनकी मैंने कहानी जब देखी और पढ़ा, तो अगर आप जल्दी जल्दी कहानी देखना चाहते हैं, विवेक बिंद्रा चैनल पे है, आप देख सकते हैं कि रॉकेट ऊपर उड़ता था, नीचे गिर जाता था। और ये इसको तो मैंने सीखा ही सीखा कि कैसे सिचुएशन से निकलते हैं, प्रॉब्लम से निकलते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप फंसे हुए हैं कहीं पे और अपनी प्रॉब्लम में, कोई प्रॉब्लम है आपके जीवन में और वो आप उससे निकलना चाहते हैं, तो आप निकलने की जल्दी मत करें उस प्रॉब्लम से। पहली चीज़ तो ये है, उस प्रॉब्लम को जितना आप बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे उतना ही ज़्यादा उसके कारण निकल के आएंगे, उतनी जल्दी कारण निकल के आएंगे। तो इलॉन मस्क ने क्या किया, ऑब्जर्व किया। वो जो रॉकेट्स खराब थे उनको ऑब्जर्व किया, उनके साइंटिस्ट की टीम जो थी वो ऑब्जर्व किया, नासा के साइंटिस्ट ने। बिना ऑब्जर्वेशन करे कारण कैसे निकलता, और कारण जो थे वो बहुत जटिल था। ये भी मत कभी सोचना कि कारण तुमको बड़ा आसानी से मिल जाएगा कि भाई ये स्क्रू खराब था, स्क्रू निकाल के दूसरा स्क्रू लगा दिया। ऐसे नहीं होता लाइफ में, ठीक है। तो आपका जो गोल है वो क्या है, वो है करोड़पति बनना। इलॉन मस्क का गोल क्या था, एक मेटल के ऑब्जेक्ट को हवा में उड़ाना और उसको दोबारा रीयूज करना, रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने का। मतलब एक बहुत बड़ा गोल है ये, और जितना बड़ा पहाड़ खोदोगे ना उतना बड़ा टाइम लगेगा, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि पहाड़ बड़ा हो गया। मैंने आपसे बोला ना, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जटिल होती है ना, तो उसके फेलियर के जो कारण होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा जटिल होते हैं, और इसी वजह से हम फिर परेशान हो जाते हैं कि हमें सक्सेस नहीं मिल रही, हमें प्रॉब्लम। तुम्हें सक्सेस इस वजह से नहीं मिल रही क्योंकि तुम्हारा गोल बहुत बड़ा है, और उस गोल में जो तुम फेल हो रहे हो उसका कारण बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी चीज़ जो तुम्हें फटाक से सक्सेस की तरफ लेके जाएगी, इमीडिएट या इमीडिएट ना भी कहें तो एकदम सही रास्ता जो होगा सक्सेस की तरफ जाने का, वो है ऑब्जर्वेशन। वो जो तुम्हारा गोल है, वो लक्ष्य है, उसकी तरफ जाने का,
वो है ऑब्जर्वेशन। बिना ऑब्जर्वेशन किए कुछ नहीं हो सकता। जब उसने ऑब्जर्व किया तीसरी बार तो दोबारा रॉकेट उड़ाया, फिर रॉकेट नीचे आ गया, फिर कुछ नई प्रॉब्लम आ गई। क्यों? जिस भी एआई ने, अभी हम मानते हैं किसी एआई ने इसको डिज़ाइन किया है, इस यूनिवर्स को, जिस भी एआई ने डिज़ाइन किया है इस यूनिवर्स को, उसने यहाँ पे ये कोड डाला है, और वो कोड ये है, द बिगर द प्रॉब्लम द हायर द चैलेंजेस। ये कोड है। छोटा गोल पकड़ोगे, छोटी छोटी प्रॉब्लम आएंगी, जल्दी जल्दी गोल अचीव हो जाएगा। बड़ा गोल पकड़ोगे, मिशन रॉकेट का जो गोल था, ये क्या बोलते हैं, ये मिशन मार्स का जो गोल है, ये बहुत बड़ा गोल है अपने में। ये तो इससे भी बड़ा गोल है कि करोड़पति बनना। आपको तो भैया रोल्स रॉयस में अंबानी की तरह घूमना है। ये बहुत छोटा गोल है इसके सामने, मिशन मार्स के सामने। आपको क्या लगता है क्या बड़ा गोल है? मंगल ग्रह पे जीवन, मंगल ग्रह पे चीजें पहुंचाना, या फिर ये अपने आप को करोड़पति बनाना? और सब कुछ छोड़ दो, ये चांद पे जाना, चांद पे घर बनाना, और ये तुम्हारा मंगल ग्रह पे जाना, तुम्हारा करोड़पति बनना, तुम्हें सच्चे प्यार का स्वाद चखना, या उसको ढूंढना, वो जो राइट गर्ल है, राइट बॉय है, व्हाटएवर, सब कुछ छोड़ दो, सब छोड़ दो। आज मैं जो बता रहा हूं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन सीख लो कि ऑब्जर्व कैसे करते हैं। ऑब्जर्व कैसे करते हैं, रुक के ठहर के देखते कैसे। इसी को हिंदू धर्म में ध्यान बोला गया है। ये है रियल मीनिंग ऑफ ध्यान। वो नहीं कि पोजीशनिंग करके बैठ गए, ये है ध्यान। इसीलिए तो ध्यान 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 करा गया है पूरे सनातन संस्कृति में। उनको पता था कि जब आप किसी चीज पे ज्यादा ध्यान देते हो तो वो चीज आपके सामने आती है, नहीं तो नहीं आती। इट इज लाइक आप एक जंगल में हो और सामने देख रहे हो बहुत सारे पेड़ हैं, पतले पतले। अब आप चाहते हो कोई दिखे मुझे उन पेड़ों के बीच में कहीं, तो जितना ज़्यादा ध्यान होगा उतना ही बारीकी से आप देख पाओगे, जल्दी वो दिखेगा, या देखने की काबिलियत आएगी तुम्हारे अंदर। तो ये है ध्यान की वैल्यू। सिर्फ ध्यान देने से जो लक्ष्य है वो आपके करीब आता है। और वो लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। वो लक्ष्य हो सकता है कि आपको इस दुनिया के जो लॉज हैं, जो नेचर ऑफ द लॉज हैं, या पैटर्न्स ऑफ द यूनिवर्सेस हैं, या ये जो मिस्टिसिज्म खुला अभी रिसेंटली मेरे अंदर, और इसके ऊपर मैंने बात करना चालू किया। ऑल्दो इससे आपको कोई मज़ा नहीं आने वाला है, ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट की तरह है आपके लिए, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ आके। और इसमें कोई चाबी भी नहीं मिलेगी आपको कि भाई मैं आपको बता दूंगा, हाँ बड़ी जल्दी से आप मैनिफेस्ट कर लोगे। ये सब शॉर्टकट काम नहीं करता। सिर्फ एक ही चीज़ है जो जादुई चीज़ है इस दुनिया में, वो है ऑब्जर्वेशन। जिस व्यक्ति को ऑब्जर्व करना आता है वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को वो ऑब्जर्व करना आता है वो ये सीख सकता है कि सीखते कैसे हैं। तो जब ये बात हुई, पूरी एड स्ट्रेटजी वाली बात हुई जो मैंने अभी बताई थोड़ी देर पहले, और मैंने इसको अप्लाई किया अपने कंटेक्स्ट में, मैंने देखा कि बुक्स में ये लिखा हुआ है कि फ्री पीडीएफ दो, और वही बुक के जो मालिक हैं वो फ्री में कुछ कभी बेचते ही नहीं है फेसबुक पे या यूट्यूब पे या गूगल पे। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये फॉलो करना है। आप देखो डिसीजन कैसे चेंज हुआ मेरा। मैंने डिसीजन ऑब्जर्वेशन के बेस पे लिया, ना कि आगम प्रमाण यानी थ्योरी के बेस पे, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्यादा बड़ा है। पतंजलि प्रत्यक्ष ज्यादा बड़ा है आगम से। आगम हो सकता है काम करता था, लेकिन आज पैटर्न्स ऑफ द यूनिवर्स चेंज हो गए हैं या अपडेट हो गया है, तो नहीं हो रहा है। और फिर जब मैंने उसको अप्लाई किया तो देखा कि घड़ाघड़ सेल्स आ रही मेरे पास। ये कोई मार्केटिंग चैप्टर नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूं,
इसको करने मत लग जाना, क्योंकि मैंने बहुत कुछ है जो अभी बताया नहीं है, बट एक आपको बस एग्जाम्पल दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आए कि ऑब्जर्वेशन की मूल्यता क्या है, ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है। आप सोचो, एक सिंपल सी चीज लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाए, सिंपल सी चीज कि इस दुनिया में मैं 15 साल से पिछले, मतलब वैसे तो मैं 31 साल से इस दुनिया में हूं, लेकिन पिछले 15 साल से मैंने होश संभाला है, क्योंकि 15 साल पहले मैं 15 साल का था तो उस वक्त आंखें खुलती हैं, उससे पहले तो बचपना था। तो पिछले 15 साल से मैं इस दुनिया में हूँ, जब से मेरा ध्यान आया इस दुनिया में, 15 साल पहले मेरा ध्यान एक्टिवेट हुआ, और पिछले 15 साल में आज तक मुझे ऐसा कोई इंसान ही नहीं मिला जिसने ये कहा है कि स्किल की कोई वैल्यू नहीं है। मार्केटिंग की वैल्यू है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो स्किल जो है वो मलमूत्र के बराबर है, मैं ये कह रहा हूं कि वो स्किल अभी मलमूत्र के बराबर है अगर मार्केटिंग नहीं है तो। एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन लोग नहीं कर पाए, लोग क्या ब्रेन को देखेंगे। मैं सिर्फ एक कंट्रास्ट दे रहा हूं आपको कि ये दोनों उदाहरण का लेके, कि जब एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन लोग नहीं कर पा रहे तो क्या ही आप देखोगे भाई। लोग जाते हैं बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ने, स्टडीज़ करने, डॉक्टरी पढ़ने, पता नहीं क्या क्या, फिजियोथेरेपी, ये वो, उसके बाद वहाँ से आएंगे स्ट्रगल करेंगे पैसे के लिए। अरे एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको मार्केटिंग सिखानी चाहिए, उसके बाद स्पिरिचुअलिटी सिखानी चाहिए। ये दो चीज़ें होनी चाहिए, मार्केटिंग एंड स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि मार्केटिंग जो है वो भौतिक कंफर्ट लाती है आपके पास, क्योंकि मार्केटिंग पैसा लाता है, और अध्यात्म मानसिक सुख लाता है, और मार्केटिंग भौतिक सुख लाता है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल आप जैसे कोई, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर जगह मार्केटिंग अप्लाइड होगी, बट इफ यू हैव some skill, you want to monetize that skill, and 90% people fall into that. Not everybody is going for government job, and let's say कि only 250 people are selected by government. बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी उनको कोई स्किल है। एंड आज ये इस देश की प्रॉब्लम क्या है, हर आदमी को नौकर बनना है, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। नौकरी नहीं मिल सकती इतनी, क्योंकि बिजनेस नहीं आएंगे तो नौकरी नहीं आएगी। सिंपल सा थ्योरी है, बिजनेसमैन नहीं आएगा तो नौकरी नहीं आएगी। आज जहां भी काम कर रहे हो बिजनेस ही तो है। ये भी ऑब्जर्वेशन लोगों को नहीं दिखी। आप सोचो कितने मूर्ख लोग हैं, जा जाके राहुल गांधी से, नरेंद्र मोदी से नौकरी मांगते हैं, और वो लोग मोनेटाइज भी कर रहे हैं इसको। वो लोग कहेंगे हाँ हाँ हम नौकरी देंगे। अरे कहां से दे दोगे? एक भी नेता ने यह बात नहीं करी कि एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देना है। एक समझदार व्यक्ति बात करता है, जैसे संदीप महेश्वरी कभी बात कर दी है इधर, कोई समझदार व्यक्ति वो बात करता है। पता है ये समझदारी और ना समझी में क्या फर्क है? बुद्धि उद्धि का कोई फर्क नहीं है। आप सोचो कि मेरे पेरेंट्स ज़्यादा समझदार थे, इंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंस कुछ होती ही नहीं भाई। ऑब्जर्वेशन, रुक के, ठहर के, कभी देखा ही नहीं कि ध्यान से मैं देखूं चक्कर क्या है, जड़ क्या है। डीप जाना ही नहीं, किसी चीज़ में डीप ही नहीं जाना लोगों को। उसके बाद लोगों को चाहिए सुख। मेरा एक दोस्त है, अभी रिसेंटली मैंने एक ऑब्जर्व किया लोगों को, कि लोगों को आध्यात्मिक बातें नहीं जाननी है, लोगों को ये नहीं सुनना है संसार में सुख नहीं है, लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए। हाँ, ये एक अच्छा, ज़्यादा बेहतरीन तरीका समझाने का। लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए, बहुत कम लोगों को ज्ञान चाहिए। उनको लगता है हेडेक होने लगता है। मेरे पास में जितनी भी आज तक लड़कियां आई, जितनी लड़कियां आई हैं, उनको ज्ञान चाहिए ही नहीं। उनको, उनसे बातें करो हवाबाजी की, कि रणवीर अंबानी की शादी पे देखो कैसे नाच रहा था, तो फटाफट बात करने लगेंगे, हम बाबू हम भी चलेंगे शादी में, और हमारी भी शादी ऐसे होने वाली, हम भी ऐसे करेंगे, या हम कहीं बाहर चले गए। ये सब बातें करो, लहंगे की बातें करो, झुमके की बातें करो, ये सब बातें करो। आज तक मुझे इस पॉडकास्ट के बाहर ऐसे लोग ही नहीं मिले जो ज्ञान की बातें सुनना पसंद करते हों। लेकिन मेरा एक दोस्त है, वो भी यही कर रहा, सेम चीज़, ज्ञानवान नहीं पसंद है ना। वो संदीप महेश्वरी देखता है, उसका सर दर्द होने लगता है। आप देखो, यही ज्ञान आपके जीवन को सुखमयी बनाता है।
क्योंकि हर चीज़ का ज्ञान मिल गया ना आपको। ज्ञान आप नहीं ले रहे हो तो उससे एक डुअलिटी पता है क्या क्रिएट होती है? दुख क्रिएट होता है आपके जीवन में। तो उसके जीवन में, जो मेरा दोस्त है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। और उससे अगर आप ऑफर करोगे ना कि भाई ये देखो ऐसे इसको सॉल्व करना, नहीं सुनेगा ही नहीं। मतलब खाली पीली ज्ञान नहीं चाहिए उसको, लेकिन दुख अनलिमिटेड दुख आ रहा है उसके जीवन में। अभी रिसेंटली उसका एक किस्सा बताता हूँ। उसके घर के नीचे किसी ने मतलब जो उनकी चचेरी बहन है और चचेरे भाई हैं, वो भी उसी घर पे रहते थे जो उसके दादाजी का घर था। तो दादाजी जब मरे तो मेरे दोस्त के नाम पे प्रॉपर्टी कर दिया उन्होंने। और चाचा चाची के जो लड़के थे उनको भी, ताऊ के लड़के, उनको भी दे दिया था प्रॉपर्टी। और उनको भी कुछ दे दिया, मतलब प्रॉपर्टी नहीं दिया, कुछ और पैसे वैसे दिए थे, कुछ दिया था, याद नहीं मुझे। तो इन्होंने क्या किया, अभी इसके ऊपर मुकदमा कर दिया मेरे दोस्त के ऊपर। जो मेरे दोस्त के चाचा के लड़के हैं वो कह रहे हैं हमें भी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। तो वो इतना परेशान, अरे बाप रे बाप। मैं गया अभी रिसेंटली मैं अपने घर गया था, मैं उससे मिला, बहुत परेशान, अरे बाप रे बाप। वो मेरे साथ बैठा तो हम लोग हंसी मजाक किया, बहुत सारा हंसी मजाक, हम लोग का ग्रुप सब मिले, आपस में बैठे, काफ़ी हंसी मजाक हुआ। तो कहता भाई आज मैं इतने दिनों बाद हंसा हूँ, ऐसे बोल रहा था मेरे से। और जैसे ही मैं कुछ बोलूँगा कि भाई ये ज्ञान, भाई ये तो दुख सुख तो आता रहता है या कुछ, मतलब ये तो ऐसे तो भाई चलता ही रहेगा पूरी ज़िंदगी, तो मैं उसको क्या ज्ञान देने वाला था? यही देने वाला था कि भाई देखो, पहले भी तुम्हारे जीवन में दुख था, आज भी जीवन में दुख है। तो ये जो मुकदमा है तो इसमें दो ही चीज़ है, क्या हो जाएगा? वर्स्ट के सिनेरियो ये हो जाएगा कि तुमको थोड़ा सा प्रॉपर्टी का हिस्सा देना पड़ेगा, तो दे देना। बेस्ट के सिनेरियो जो कि तुम्हारे ही केस हक में है वो है कि तुम मुकदमा जीत जाओगे। लेकिन वो कह रहा मुकदमे में 5-6 साल लगेगा, मुकदमा चलेगा। तो अब ये ज्ञान मैं उसको देना चाहता था, लेकिन मैंने कभी दिया नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं दिया, पता है? क्योंकि वो सुनेगा ही नहीं। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। लेकिन दुख सबको फ्री है, दुख मिलेगा। मतलब ऐसा होना चाहिए था कि चलो हम ज्ञान भी नहीं सुन रहे हैं तो हम सुखी हैं, या तो ऐसा होता है कि हम ज्ञान सुन रहे हैं तो दुख आएगा और हम उससे लड़ेंगे ज्ञान की ताकत से, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखो, आयरनी देखो कितनी खतरनाक है भगवान की कि तुम इस दुनिया में हो, जो ज्ञानी है वो तो लड़ लेगा, ज्ञान की तलवार से काटेगा हर चीज़। लेकिन जो अज्ञानी है, दुख उसको भी मिलेगा, और ज्ञानी को भी दुख है। लेकिन ज्ञानी जो है वो लड़ रहा है, उसके पास तलवार आ गई, उसकी तलवार की धार तेज है, ज्ञान की तलवार। और कौन से ज्ञान की बात कर रहा हूं? सिर्फ यही तो कहना है, एक्सेप्ट ही तो करना है कि चलो ठीक है, मुकदमा हो गया है, कोई बात नहीं, लड़ेंगे, जीत गए तो ठीक है, नहीं तो घर इनका हो जाएगा। अब तुम इतना परेशान हो गए, अरे घर कैसे चला जाएगा, घर कैसे चला जाएगा? तो यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हारी इमेज इतनी छोटी हो गई है। तुमको लगता है तुम इतने छोटे हो, तुम किसी कानपुर के छोटे से घर में रहते हो, तुमको लगता है, तुमको पता ही नहीं है कि तुम क्या हो, तुमको यही नहीं पता जीवन का अर्थ क्या है। ये जीवन का अर्थ है साला, घर में बैठे रहो और मुकदमा लड़ो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के लिए, ये है जीवन का अर्थ। अब मैं ये सब बातें कैसे कर पाता हूं? क्योंकि मुझे ब्रॉडर विजन पता है। मैं अर्थ के बाहर खड़ा हूं और प्लैनेट को नीचे देख रहा हूं। ये लोग अर्थ के बाहर क्या खड़े हैं, ये तो देश के अंदर और शहर के अंदर कस्बे में खड़े हुए हैं, टाउन में, और घर के अंदर कैद हैं। इनकी सोच इतनी छोटी है। ये सोच बड़ी होगी तभी तो उसको छोड़ पाओगे, तभी तो छोड़ पाओगे सब छोटे छोटे डिजायर्स। लेकिन वो समझ नहीं आया। फिर उसकी बेटी जो है वो विकलांग हो गई, उसमें इतना परेशान रहता है। अब उसको भी मैं ज्ञान देने वाला था कि भाई, लेकिन उनको समझ ही नहीं आता। उनसे बोलो कि एक सुखी होना है, एक रास्ता है, मैं बता रहा हूं, तो उनको वो भी नहीं चाहिए। तो क्या ही करोगे? मतलब समझ नहीं आता, क्या ही करोगे? ऑब्जर्वेशन अगर छोटी सी भी होती, थोड़ी सी भी होती, तो उस ऑब्जर्वेशन से ये देख लेते कि ज्ञान की तलवार अगर आपके पास है, कि ज्ञान की वैल्यू क्या है, ज्ञान की मूल्यता क्या है। नॉलेज अगर है आपके पास किसी चीज़ की, मेरे पास नॉलेज है,
सेल्फ नॉलेज है। उस सेल्फ नॉलेज से मुझे बाहर लड़ने की ताकत आती है। मेरे जीवन में भी बहुत परेशानियां हैं, मैं तो कभी बताता ही नहीं हूँ पॉडकास्ट में। मेरे जीवन में बहुत परेशानियां हैं और इसी लेवल की परेशानियां हैं, ऐसा कोई छोटी मोटी लेवल की परेशानी तो है, परेशानी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी इमेज बहुत ऊपर है। मेरे जो सोच है ना वो पृथ्वी के ऊपर घूम रही है, इनफैक्ट गैलेक्सी के बाहर घूम रही है। मैं वहाँ पे रहता हूँ, गैलेक्सी के बाहर रहता हूँ मैं। मेरी लोकेशन वही है, शरीर मेरा यहाँ पे है, सोच मेरी वहाँ है। तो क्या होता है कि मुझे चाहिए ही नहीं ये सब, मैं उसी को देख के खुश हूँ। मैं आसमान को देख के खुश होता हूँ, मैं सितारों को देख के खुश हो रहा हूँ, मैं गैलेक्सी को देख के खुश होता हूँ, मैं वही देख के खुश हो रहा हूँ। मुझे लगता है मुझे पता है कि यही सत्य है, बाकी सब असत्य है। मुझे अच्छे तरीके से सत्य और असत्य के बीच में भेद पता चल चुका है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। लेकिन एक व्यक्ति जब सत्य बताने की प्रयास कर रहा है, चेष्टा कर रहा है, तो उस व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं करी जाती, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि भौतिक में सुख है। आप देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि इनके पास सोल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम इनको लगता है इनका सोल्यूशन ज़्यादा बेटर है। इनका सोल्यूशन है कि घर बड़ा होना चाहिए, घर का मुकदमा नहीं, सारे फ्लोर्स हमारे होने चाहिए, हमारी बेटी तंदुरुस्त हो, बेटा तंदुरुस्त हो, हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, समाज में नाम हो, मम्मी पापा खुश रहें, हेल्दी रहें, बीवी मेरी अच्छी रहे, खुश रहे। ऐसे नहीं होता है, चूतिया हो गया। ऐसे नहीं होता है, ये जीवन नहीं है। जीवन का मतलब ही है कि परेशानियां, दुख, और उस सल्यूशन को तुम निकाल रहे हो मटेरियल से। ये ही सिर्फ एक डिफरेंस है दोस्तों। अब देखो, ये भी ऑब्जर्वेशन से ही बता रहा हूं आपको मैं। ये लोग ये नहीं कहते हैं कि हमें आत्मज्ञान के बारे में जानना नहीं है या हमें कुछ समझना नहीं है। इन लोग के पास जो सल्यूशन है, वो सल्यूशन कहते हैं कि ये सल्यूशन है। वो सल्यूशन क्या है? पैसा, इमेज, पद प्रतिष्ठा, सम्मान। ये है सल्यूशन, बेटर सल्यूशन उनको लगता है। और वो उस सल्यूशन को ही, वो सल्यूशन मिल ही नहीं पाता। वो सल्यूशन मिलने के लिए ऑब्जर्वेशन चाहिए भाई। पैसे कमाने के लिए ऑब्जर्वेशन चाहिए। अगेन, रॉकेट में हवा में रॉकेट बनाने के लिए ऑब्जर्वेशन चाहिए। मैं कब कह रहा हूं कि तुमको सिर्फ आत्मज्ञान के लिए ऑब्जर्वेशन चाहिए? मंगल ग्रह पे जाने के लिए ऑब्जर्वेशन चाहिए, चंद्रमा पे जाने के लिए ऑब्जर्वेशन चाहिए, मैं आत्मा हूं ये जानने के लिए ऑब्जर्वेशन चाहिए, प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, पतंजलि का पहला सूत्र वो चाहिए। बिना ऑब्जर्वेशन के नहीं होता सर। बिना ऑब्जर्वेशन के कुछ नहीं मिलेगा। जो तुम्हारा सोल्यूशन है ना भौतिक जगत का, कि मुझे मटेरियल चाहिए, वो भी ऑब्जर्वेशन से मिलेगा। सिंगर बनना है, उसके लिए भी ऑब्जर्वेशन चाहिए। हर चीज में ऑब्जर्वेशन चाहिए, हर चीज में। ये ऑब्जर्वेशन ही, ये ध्यान, इसी को ध्यान कहा गया है। ये ध्यान की ताकत ही ऐसी है। इस ध्यान की ताकत से तुम कुछ भी जीत सकते हो, कुछ भी। एक बार बस तुम्हें स्मरण करना है उस चीज का कि भाई मैं अब ऑब्जर्वर बन के रहूंगा। द ग्रेटर ऑब्जर्वर यू आर, द ग्रेटर अचीवर यू आर। जितने बड़े तुम ऑब्जर्वर हो, उतनी बड़ी अचीवमेंट है तुम्हारे पास। जो व्यक्ति ऑब्जर्व कर लेता है, वो व्यक्ति कुछ भी पा सकता है, कुछ भी पा सकता है। और इसी वजह से जब मैंने ऑब्जर्व किया 23 साल की उम्र में अपने जीवन में कि सबसे पहली चीज क्या अचीव करनी है, वो थी आत्मज्ञान। और संदीप महेश्वरी को अगर सुन रहा होता तो कहते हैं कि पहले पैसा कमाओ, पहले ये कमाओ, पहले वो कमाओ। अरे एक बात बताओ, घर में आग लगी तो पहले घर बुझाओगे या पहले कहोगे कि चलो पैसा कमाने चलते हैं? तो ये रास्ता उसके लिए कभी था ही नहीं जिसके घर में आग नहीं लगी है। ये रास्ता उसी के लिए था जिसके घर में आग लगी है। मेरे घर में आग लगी थी तो मैं पहले घर में आग बुझाऊंगा कि मैं कहूँगा चल मुझे डॉक्टरी पढ़नी है, या मुझे पैसा कमाना है, या बिजनेस ग्रो करना है, या मुझे सिंगिंग करनी है? क्या करूँगा मैं? अर्जुन को क्यों पहले ज्ञान दिया? युद्ध के पहले ज्ञान दिया गया था, युद्ध के बाद में ज्ञान दिया गया? जब वो हाथ पैर काँप रहा था, उसकी फटी पड़ी थी, तभी तो बोला ना कृष्ण ने कि अब तुम्हारा वक्त आ गया। 18 साल तक कृष्ण उनके साथ रहे, तब जाके ज्ञान दिया। जब उनकी दुख आ गया, डर आ गया, फियर ऑफ डेथ आ गया, तब ध्यान दिया ना। ऐसे कैसे ज्ञान दे दिया कि चलो एक काम करो, पहले युद्ध लड़ो, फिर एक काम करो, शादी करो, सेटल हो जाओ,
फिर पैसा थोड़ा बहुत कमा लो, फिर जब सोच में कहीं से आएगा तो सोचना। अरे घोंचू, ऐसा होता ही नहीं है कभी। जिसके अंदर आना होता है वो 20 साल की उम्र में आ जाएगा और वो करेगा, वो कहेगा भैया पहले यही करो। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मुझे पहले अपने ये जो मन है इसको जीतना है संसार को जीतने से पहले। तो मैंने अपने मन को जीता। ये ऑब्जर्वेशन मेरी शुरू से स्ट्रांग थी कि मुझे पहले मन को जीतना है, मुझे अपनी संतुष्टि चाहिए, मुझे अपनी प्रशंसा अपनी तृप्ति चाहिए, अपनी खुशी चाहिए, कंटेंटमेंट चाहिए। मुझे पहले वो चाहिए जिससे ये लड़कियां मेरा ध्यान ना खींच सकें, जिससे संसार मेरा ध्यान ना खींच सके, जिससे कल को कोई लड़की छोड़े तो मेरे को कोई फ़र्क ना पड़े, जैसे कोई मर जाए जिससे मेरे को फ़र्क ना पड़े, कभी मैं फेल हो जाऊँ, कभी ज़िंदगी में अकेला हूँ, कोई साला है नहीं आसपास, तो मेरे को फ़र्क ना पड़े कि मैं खड़ा हूँ तो खड़ा हूँ, अकेले खड़ा हूँ, तुम साले खड़े हो चाहे नहीं खड़े हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, चाहे वो तुम मेरे घर वाले हो, चाहे तो मेरी पत्नी हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड, कुछ भी हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, मेरे पास जो तलवार है वो तलवार सब काट देगी। ये होता है। ये पाया, फिर मैं वहां से ग्रो किया संसार में कि अब मुझे पैटर्न्स ऑफ द यूनिवर्स जानना है, नेचर ऑफ द माइंड को और जानना है, अच्छे से जानना है और आगे बढ़ना है। फिर पैसे की दिक्कत आई तो पैसे पे ध्यान दिया, मार्केटिंग सीखी, सिंगिंग को इम्प्रूव किया, अपना करता गया, साथ में सब कुछ चल रहा था, करता गया। क्यों? अधिष्ठान मेरा स्ट्रांग है, मुझे आप तोड़ ही नहीं सकते। अगर मेरे हाथ पैर कभी गलती से कट गए ना और मुझे लग रहा है कि मैं बहुत बर्डन बन रहा हूं सबके ऊपर, तो मैं आत्महत्या भी कर लूंगा 2 सेकंड में। मुझे शिकन नहीं आएगी चेहरे पे कि डॉक्टर बोलूंगा कि मुझे मत मारो, मेरी लाइफ बहुत प्रेशियस है, मेरा जीवन में नहीं, मुझे मरना नहीं, मुझे डर लगता मरने से नहीं। अगर मेरे हाथ पैर कट गए तो मैं वो भी करने के लिए रेडी हूँ। मैं ऊपर 6 मंजिल से मैं बोल दूंगा कि मुझे कूदा दो, या नहीं होगा तो मैं खुद ही कूद जाऊंगा। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। ये संसार जो है वो सिर्फ और सिर्फ नौटंकी चल रही है आसपास। कोई किसी जवाब को किसी जरूरत होती, कोई किसी के पास होता ही नहीं है। और आज के टाइम में जब मुझे सब कुछ मिल गया, तब आज लोग मेरे पास ऐसे लोग हैं मेरे पास। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पर्सनल लोग जो आज अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपने लिए वो अपना ऑर्गन डोनेट करने के लिए रेडी है, मेरे को अपनी लाइफ देने के लिए रेडी है मेरे लिए। आज ऐसे लोग मिल चुके हैं मुझे, सोचिए, उस वक्त नहीं थे। ये होता तरीका। तो मैंने अभी तक जो कुछ भी जिया है बिल्कुल बहुत स्ट्रांगली, इंटेलिजेंटली, और ये इंटेलिजेंस नहीं, ऑब्जर्व किया है। और इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है ना, वो हाथ सिर्फ और सिर्फ वो जो ध्यान में ध्वनि चलती है ना मेरे अंदर, उसका है। मैं उसको जब भी उसको सुनता हूं मैं हमेशा नमन करता हूं। मैं अपने आप को कुछ मानता ही नहीं हूं। जो भी बनाया है मुझे उस साउंड ने बनाया है और किसी ने नहीं बनाया। मैं खुद कभी बना ही नहीं था, मेरी इतनी औकात ही नहीं थी कि मुझे कोई बना सकता। लेकिन बस ये भगवान के पास बैठा रहा, भगवान की कृपा लगती रही, भगवान के पास बैठा रहा। और आज भी अगर मैं सब जब छोड़ देते हैं, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं इस वक्त, जब सब छोड़ देते हैं तो मुझे पता है वो मेरे पास अभी भी होगा, वो नहीं छोड़ेगा मेरे को कभी। ये वैल्यू है, ये प्रेम है उस ध्वनि से, और वो ध्वनि मेरे को गाइड करती है और वही मैनिफेस्ट करती है। वो ध्वनि मिस्टिसिज्म में बहुत बुरी तरीके से शामिल है, और वही ध्वनि इंटेलिजेंस की भी जो पीक होती है वो लेके आती है आपके अंदर। यही ध्वनि, इस ध्वनि से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आप सोचोगे। और अभी तो मिस्टिकल डायमेंशन इसमें जो मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं किया था, ऑब्जर्व किया था लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं इस ध्वनि का उपयोग करता था। यह ध्वनि मेरे को कृपा करती थी, या कह सकते हो ध्वनि मेरे को सक्षम करती थी कि मैं इंटेलिजेंटली अपने आप को ग्रो करूं। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे मैंने देखा कि नहीं, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, मिस्टिकल भी इसमें कुछ पावर्स है इसमें, और बाकी सिद्धि विद्धि तो होती है, वो सब मेरे को कभी मिली भी नहीं। लेकिन कुछ तो है, कुछ तो इस दुनिया में ऐसा है जो लॉजिक के रेल्म से बाहर है। और अभी जो मेरी स्टेट है वो मैं वहाँ पे लगा हुआ हूँ उसमें,
कि मेरा जो ग्रोथ है उसमें भी अब चल रही है कि इसको कैसे का कुछ पैटर्न पकड़ में आए तो कुछ आगे बात चले, कुछ समझ में आए तो। बट एनीवे या विल सी इन दैट थिंग। सो बट मोटा मोटा कहना चाहूँगा कि ध्वनि की वजह से हूँ जो मैं हूँ। और ध्वनि किसने दी? जिसने भी दी है उसका 1000 बार नाम ले, बार बार नाम नहीं लूँगा, लेकिन अब क्या करें। मतलब सोचो, मैं उनका इतना बड़ा प्रोडक्ट हूँ और वो व्यक्ति मेरा अस्तित्व ही नहीं जानता। चलो कोई नहीं, मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, मैं जानूं। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार ये इतने 28 मिलियन सब्सक्राइबर्स में अकेले मैं, अच्छा हो सकता है कोई और भी हो, बट ठीक है, फील आती है, लगता है कि हाँ ठीक है, नहीं मैंने कुछ किया तो है। आंतरिक जीवन में तो पिछले 8 साल से लगा हुआ हूँ और काफ़ी कुछ किया, बट साथ ही साथ मेरे अंदर ये भी चलता रहता है कि कभी कभी मेरे अंदर आता रहता है कि नहीं अब बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अब मुझे लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा जानने लगा हूँ। फिर मैं अंदर बोलता हूँ अपने आप को, नहीं मैं कुछ नहीं जानता, और फिर मैं डाउन टू अर्थ हो जाता हूँ। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कि मैं हम्बल होना चाहता हूँ, इट इज़ कि जैसे मैं बोलता हूँ ना मुझे पता है, तो मेरी जो सीकिंग है वो बंद हो जाती है, सर्चिंग बंद हो गई। और वो सर्चिंग जो है वो बंद होना बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको लगता है कि मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, वो फिर घमंड में आ जाते हैं। तो मैंने ऐसे लोगों को भी ऑब्जर्व किया है, बहुत लोग को उनको लगता है तुम क्या बता रहे हो, मुझे सब पता है, मैंने देखो कितनी किताबें पढ़ी, मैंने कितने मेडिटेशन किए, ये वो, मैं कहाँ कहाँ गया, मुझे सब पता है, मुझे मत बताओ। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। जिस दिन मैं ऐसा बोलता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि वो सीकिंग बंद हो गई। तो इट्स लाइक एकदम ज़ीरो रहो, ज़ीरो रखो अपने आप को, अंदर से कंटेंट भरो मत, ज़ीरो रखो और आने दो, चलने दो, चल रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ध्यान, ऑब्जर्वेशन। कुछ मैंने उदाहरण दिए हैं, उन उदाहरण को थोड़ा सोचना, चिंतन करना उन उदाहरण के बारे में, तो आपको समझ में आएगा, पकड़ में आएगा कि वैल्यू क्या है ध्यान की, भूमिका क्या है ध्यान की। होप आपको समझ में आया। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।